गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 1.11 पे। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी आ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंडायरेक्ट टैक्स रेजिम। जीएसटी एक तरह से इलाज है, एक तरह से ट्रीटमेंट हो गया। जो पुराना एग्जिस्टिंग इंडायरेक्ट टैक्स रेजिम चलता था, पुराने जो टैक्सेस चलते थे, उनको जीएसटी ने हटाकर एक अच्छा आपको इंडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो उसके बारे में टॉपिक दे रखा है। तो अब माइंड में वैसे आप पढ़ चुके हैं कि जीएसटी के आने से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे उसी चीज़ को लिख रखा है। सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है कि मेजर इंडायरेक्ट टैक्सेस जो अलग अलग नाम से लगते थे, एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती थी पहले, सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लगता था, वैट यानी सेल्स टैक्स। अगर आप एक स्टेट में सामान बेचते थे विद इन स्टेट तो वैट यानी सेल्स टैक्स देना होता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो सीएसटी देना होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब इन काफ़ी सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया गया है जीएसटी। और जीएसटी में इनपुट टैक्स का ग्रेड मिलता है, यानी खरीदने पे जो आप टैक्स देते हैं और बेचने पे जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, आउटपुट पे से इनपुट टैक्स डिडक्ट होता है और नेट अमाउंट ही आपको देना होता है। यानी इसमें कंटिन्यूस चैन क्रेडिट मिलता है। आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेते रहते हैं जब तक कि वो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के हाथ पे नहीं पहुंच जाता। तो इससे डबल टैक्सेशन नहीं होता है। तो हम रीड कर लेते हैं। अ कॉम्प्रहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिटेल टैक्स स्ट्रक्चर है ये, कवरिंग जिसमें कवर है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों कवर होते हैं जीएसटी में, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एड्रेस मोस्ट ऑफ द अबव स्टेटेड इशू, जो कल आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पुराने टैक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें ये रिमूव करता है। Simultaneously, introduction of GST at both center and state level has integrated tax and goods and services for the purpose of set off relief। आपको set off मिल जाता है, यानी जो आप इनपुट टैक्स पे करके आते हैं उसे आउटपुट में से आप डिडक्ट कर देते हैं। एंड इंश्योर दैट बोथ द कास्केडिंग इफेक्ट, यानी जो डबल टैक्सेशन होता था पहले ऑफ सैंडविच की वजह से। सैंडविच आपने पढ़ा था, 3 टैक्स का कॉमन नाम था, एक तो एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स। और एंड सर्विस टैक्स आर रिमूव एंड आर कंटिन्यूस चेन ऑफ सेट ऑफ, आपको सेट ऑफ मिल जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर पॉइंट, यानी मैन्युफैक्चरर से लेके सर्विस प्रोवाइडर से लेके अप टू द रिटेलर लेवल और कंज्यूमर लेवल इज एस्टैब्लिश। यानी जब तक सामान एंड कंज्यूमर के हाथ पे नहीं पहुंच जाता, आप इनपुट टैक्स का कंटिन्यूस क्रेडिट ले सकते हैं। मैंने आपको सामान बेचा तो आपके लिए इनपुट टैक्स हुआ, आप जब आउटपुट टैक्स देंगे वो लेस हो जाएगा। किसी और ने आगे सामान बेचा, उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, इनपुट टैक्स जो दिया खरीदने पे वो लेस हो जाएगा। लाइक दैट ये चेन चलती रहेगी जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथों में नहीं पहुंच जाता। In the GST regime, the major indirect taxes have been subsumed in the ambit of GST. ambit मतलब एरिया, ज़्यादातर जो indirect taxes हैं वो GST में merge हो चुके हैं। The erstwhile concept of manufacture और sale of goods, पहले जो मैन्युफैक्चर का कॉन्सेप्ट होता था कि भाई एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगेगी, वो हट चुका है। सेल ऑफ गुड्स, अगर आप विद इन स्टेट सामान बेचते थे और तो आपको वैट देना होता था, वैल्यू एडेड टैक्स यानी सेल्स टैक्स, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब वो भी हट चुका है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, अगर आप कोई सर्विस देते थे पहले तो सर्विस टैक्स देना होता था, वो भी हट चुका। आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, अब ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। सिंस द टैक्स इज नाउ लेविड, यानी अब टैक्स चार्ज होगा, लगेगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है किसी को तो आपको जीएसटी देना होगा। पूरे जीएसटी में सेल परचेज वर्ड नहीं आएगा, सप्लाई वर्ड आएगा। अगर आपने सप्लाई किया है कोई गुड्स, किसी को दिया है गुड्स या सर्विस, तो आपको देना होगा जीएसटी। एक होती है इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज, आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इनवर्ट सप्लाई आप कुछ लेके आ रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, वो इनवर्ट सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल को बोला गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब इंडिया में जीएसटी आने के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, राइट, क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं जीएसटी में, वो सब इसमें बताया गया है। फर्स्ट है डुअल जीएसटी, आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं डुअल जीएसटी। आपने पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लासेस में कि इंडिया में एक कमिटी बनाई गई थी, केलकर टास्क फोर्स कमिटी, जिसने 2004 में 2004 में इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया में जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। किसी भी कंट्री में जीएसटी 3 तरीके से लग सकता है, एक तो नेशनल बेसिस पर, एक स्टेट बेसिस पर और एक डुअल बेसिस पे। नेशनल बेसिस का मतलब होता है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी जीएसटी लगाने की, स्टेट कलेक्ट नहीं करेंगे जीएसटी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। स्टेट बेसिस पे अगर आप जीएसटी लगा रहे हैं तो केवल स्टेट गवर्नमेंट को पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी जीएसटी। डुअल बेसिस मतलब दोनों गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली पावर दी जाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लेगी
सेम चीज़ पर, और उसी चीज़ पर स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लेगी। और इंडिया में आप समझते हैं दो गवर्नमेंट पैरेलल चलती है। तो ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया था। यानी ज़्यादातर कंट्रीज़ में या तो नेशनल बेसिस पे लगता है या स्टेट बेसिस पे लगता है, पर इंडिया में डुअल बेसिस पे लगता है जीएसटी। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया था। लॉजिक इसके पीछे ये है कि हमें जब भी कोई एक्ट कानून बनता है तो राज्यसभा में भी जाना होता है बिल पास कराने के लिए। तो स्टेट अड़ गए कि हम नेशनल बेसिस पे नहीं आने देंगे क्योंकि फिर सारी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, उसके बाद वो हिस्सा बांटेगी स्टेट में। तो स्टेट को डर था कि उनकी रेवेन्यू कम हो सकती है, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे तो बिल नहीं पास होने देंगे। तो गवर्नमेंट ने भले ही रिकमेंडेशन नेशनल बेसिस पे दी थी केरकर टास्क फोर्स कमेटी ने कि वैसे तो इंडिया में नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए जीएसटी, पर सरकार को डुअल बेसिस पे लगाना पड़ा क्योंकि स्टेट नहीं राजी हो रहे थे, स्टेट मान नहीं रहे थे। और अगर स्टेट नहीं मानेंगे तो जो लोकसभा है, सॉरी राज्यसभा है, उसमें बिल अटक जाएगा, और जब बिल अटक जाएगा तो वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब एक्ट ही नहीं बनेगा तो टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ अ यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया में यूनिक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इन व्यू ऑफ द सेम इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल, इस वजह से इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है। अंडर डुअल जीएसटी मॉडल द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी लगाते हैं ऑन कंप्लीट सप्लाई चेन पर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चर से स्टार्ट हो जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज तक लगता है। जब तक एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथों में नहीं पहुंच जाता तब तक जीएसटी लगता रहता है। दस इसलिए टैक्स इज इम्पोज, टैक्स लगाया जाता है कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ, बाय द सेंटर एंड स्टेट, दैट इज सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। नाउ सेंटर ऑल्सो हैज़ द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू टैक्स लगाइए इंट्रा स्टेट। कल पढ़ाया था क्लास में आपको, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। अगर आप एक ही स्टेट में सामान बेचते हैं तो ऐसी सेल को इंट्रा स्टेट बोलते हैं, इंट्रा स्टेट में लगाएंगे। एंड स्टेट ऑल्सो एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मतलब होता है किसी को राइट देना, स्टेट्स को भी राइट दिया गया है कि वो भी टैक्स लगाएंगे। स्टेट आर ऑल्सो एम्पावर टू टैक्स सर्विसेज, यानी गुड्स पे भी और सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है जीएसटी, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी होती है, और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट का दर्जा दे दिया गया, इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे, आप पढ़ चुके हैं। जब जम्मू कश्मीर था, जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टेरिटरी बना दिया गया था। पर जीएसटी में 3 यूनियन टेरिटरी जो हैं उन्हें आप स्टेट का ही दर्जा देते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होती है। एक तो दिल्ली जो कि कैपिटल भी है, ये यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है। ठीक है, इसी तरह आपकी पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरीज, ये 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं कि अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो आपको CGST और SGST देना होगा। SGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पर अगर आप और यूनियन टेरिटरीज में जाएंगे, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ हो गई, दादर नगर हवेली हो गई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना होगा CGST प्लस UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे UTGST चार्ज होगा स्टेट की जगह। पर ये जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनकी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे खुद की विधानसभा बनी हुई है, इलेक्शंस होते हैं और मुख्यमंत्री अपॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे CGST प्लस SGST लगता है। और जिन यूनियन टेरिटरी में खुद की विधानसभा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पर CGST प्लस UTGST लगता है, और UTGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। इंटर स्टेट कल भी पढ़ाया था, इंटर मतलब विद इन स्टेट, और इंटर INTER, अगर इंटर लिखा हुआ है, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वो इंटर स्टेट सेल होती है। अगर आगे बढ़ते हैं, CGST, SGST और UTGST और IGST, ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आप इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल यानी सप्लाई, सेल वर्ड तो आएगा ही नहीं, जीएसटी में सप्लाई वर्ड आएगा। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में बेचते हैं, तो आपको एक तो CGST देना होगा उस गुड्स और सर्विस पे, और SGST देना होगा। अगर मान लीजिए GST की रेट है 10%, तो 5% लगेगा CGST और 5% लगेगा SGST विद इन स्टेट। अगर आप विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आपको CGST देना होगा, SGST देना होगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेच रहे हैं, जिसे बोलते हैं इंटर
INTR इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लगेगा IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे लगता है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी ये पैसा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स या सर्विस काम में ली जा रही है उसी स्टेट को दिया जाएगा टैक्स का बेनिफिट। जैसे मान लीजिए राजस्थान से कोई सामान यूपी में जा रहा है, राइट, तो कंज्यूम कहाँ पे होगा गुड्स यूपी में, और एक स्टेट की बाउंड्री से दूसरी स्टेट क्रॉस हो रही है बाउंड्री, तो यहाँ पे IGST लगेगा। IGST किसने लगाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को पैसा ट्रांसफ़र करेगी, यानी IGST का जो बेनिफिट है उस स्टेट को दिया जाएगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, राजस्थान सरकार को नहीं मिलेगा कोई भी टैक्स इस पर, क्योंकि स्टेट का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, उस स्टेट को मिलेगा स्टेट का बेनिफिट जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज यूज़ में ली जा रही है, कंज्यूम हो रही है। तो यूपी गवर्नमेंट को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये IGST का पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। ये प्रोसेस आगे भी आएगा डिटेल में, ठीक है। तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, आप एक ही स्टेट में गुड्स बेच रहे हैं, तो आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट, यानी CGST SGST हाफ हाफ लगेगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जिसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, INTR इंटर, वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पे IGST चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST पूरा कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और उस स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर यूनियन टेरिटरी में बिक रहे सामान, इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, राइट। यूनियन टेरिटरी का मोटिव था कि ऐसी जगह जो किसी की जब डिवाइड हुआ था इंडिया का, जब इंडिया डिवाइड मतलब जब स्टेट्स में बट रहा था इंडिया, कि भैया ये जगह राजस्थान कहलाएगी, ये महाराष्ट्र होगा, राइट, ये उत्तर प्रदेश होगा, तो कल्चर के बेस पे बांटेगा स्टेट की। यहाँ पे मारवाड़ी बोली जा रही तो राजस्थान हो गया, जनरली मराठी है तो महाराष्ट्र हो गया, राइट। इस तरह से स्टेट बटे कल्चर के बेस पे, राइट, पहनावे के बेस पे। पर कुछ शहर ऐसे थे, कुछ टाउन ऐसे थे जहाँ पे मिली जुली कल्चर थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि उन्हें यूनियन टेरिटरी बोला जाएगा, वो हमें रिपोर्ट करेंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरीज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। अगर आप वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे आप चंडीगढ़ में शॉपिंग कर रहे हैं, तो CGST लगेगा प्लस UTGST लगेगा, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे UTGST देना होगा। रेट अगर 10% है तो 5% से CGST, 5% से UTGST, क्लियर। पर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, अभी पढ़ाया था, एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया आपका पौंडीचेरी और दिल्ली। यहाँ पे खुद की विधानसभा है, इन यूनियन टेरिटरी में खुद की विधानसभा है जहाँ पे मुख्यमंत्री अपॉइंट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो इन 3 यूनियन टेरिटरी को GST में स्टेट का ही दर्जा मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो CGST प्लस SGST आपको देना होगा। यहाँ पे UTGST नहीं लगेगा। हाँ, इनके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे CGST प्लस UTGST चार्ज होगा, क्लियर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आगे पढ़ लेते हैं अब इसको हम। GST is a destination based tax applicable on all transaction। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब कंजम्पशन बेस्ड, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को दिया जाएगा। यानी अगर गुड्स बन रहा है महाराष्ट्र में, बिक रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, क्योंकि वहीं पे वो गुड्स डेस्टिनेशन होगा, पहुँचेगा, कंज्यूम होगा। ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन तो होता ही, पैसा लिया जाता है जब आप कोई गुड्स या सर्विस देते हैं तो कंसिडरेशन चार्ज करते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन देयर ऑफ। पर अभी आप कुछ पढ़ेंगे एक्सेप्शन मतलब अब बात कि अगर आप फ्री में भी किसी को कोई चीज़ देंगे तो भी GST लगेगा। अभी वो आगे आएंगे 4 केसेस। पर जनरली क्या होता है, अगर आप कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, जैसे पेन मैं आपको दे रहा हूँ 10 रुपये ले रहा हूँ, तो वो 10 रुपये मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, पेन। आपको 10 रुपये के बदले पेन मिल रहा है, यानी समथिंग इन रिटर्न, जो कुछ मिलता है आपको रिटर्न में उसे कंसिडरेशन बोलते हैं। और जब अगर आप कंसिडरेशन ले रहे हैं, पेन बेच रहा हूँ 10 रुपये में ले रहा हूँ, तो मुझे GST देना होगा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जहाँ पे फ्री में भी अगर आप कोई सप्लाई करेंगे कोई गुड्स और सर्विस, तो आपको GST देना होगा। वो कौन से केसेस हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जनरली ये लाइन ये कहना चाह रही है कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगा उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा।
और कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री में नहीं दे रहे हैं, आपने पैसे लिए हैं, पैसे क्या नहीं काइंड में भी हो सकते हैं, कैश में भी हो सकते हैं, यानी मैंने आपको गेहूँ बेचे और चावल ले लिए, तो बार्टर भी हो सकता है, इसे बार्टर बोलते हैं, वहाँ पे भी कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न, या मैं पैसे भी ले सकता हूँ। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, मतलब कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आप फ्री में भी कोई चीज़ सप्लाई करेंगे तो भी जीएसटी देना होगा। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड्स है ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सीजीएसटी आता है, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है एसजीएसटी, लेवीड यानी चार्ज होता है, कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, और उन यूनियन टेरिटरी भी एसजीएसटी लगाएंगी जहाँ पे खुद की लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, यानी दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। एंड यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगेगा, यूटीजीएसटी लेविड यानी चार्ज होगा एंड कलेक्ट होगा बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर जहाँ पे खुद की विधानसभा नहीं है। ऑन इंट्रा मतलब सेम स्टेट, INTRA इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज पे। टैक्सेबल गुड्स मतलब जिन पे जीएसटी आपको देना है। एज ए जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मतलब जो दे रहा है सप्लायर, ठीक है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, और जहाँ पे आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं ऑफ सर्विस, आर इन द सेम यूनियन टेरिटरी, एक ही स्टेट में है, यानी आप राजस्थान में बेचने वाला भी राजस्थान में रहता है, सप्लायर खरीदने वाला भी बायर कहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है, तो एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही है। इट इज़ ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट, इसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, यानी विद इन स्टेट सामान बेच रहे हैं आप, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पर अगर डिफरेंट स्टेट है, जैसे मान लीजिए राजस्थान से सामान जा रहा है उत्तर प्रदेश, तो ये तो इंट्रा स्टेट हो गई, इंटर स्टेट, INTR, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, एक स्टेट से सामान एक यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी इंटर स्टेट होगा, क्योंकि बॉर्डर तो क्रॉस हो रहा है ना। जैसे यूपी से सामान चंडीगढ़ जा रहा है तो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ और स्टेट अलग है, तो बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, IGST। आप पढ़ चुके, अगर इंटर स्टेट सेल होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकता है, तो वहाँ पे IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है, अब बताइए क्या लगेगा, सोचिए क्या लगेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी IGST लगेगा क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो गया ना। भाई चंडीगढ़ से सामान जा रहा है दादर नगर हवेली, ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हो, यूनियन टेरिटरीज अलग है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, IGST। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो भी IGST लगेगा, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी IGST लगेगा, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी IGST लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है हर केसेस में। तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई, यानी बॉर्डर तो क्रॉस हो ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे IGST चार्ज किया जाएगा, यही बताया जा रहा है। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई, यानी जो सेलर है उसकी लोकेशन, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे वो गुड्स की डिलीवरी दे रहा है, सर्विस की डिलीवरी दे रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर इन टू डिफरेंट स्टेट है तो भी IGST लगेगा, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है दो इन तो भी IGST लगेगा, एक स्टेट है यूनियन टेरिटरी है तो भी IGST लगेगा। इट इज़ ट्रीटेड एज इंटर स्टेट, इसे इंटर स्टेट ही माना जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिस्पेक्टिवली। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस आर सब्जेक्ट मतलब ये लगेगा इन पर टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना होगा। IGST इज द सम टोटल ऑफ CGST एंड SGST और UTGST, वही रेट होती है IGST की। जैसे मान लीजिए 5% CGST की रेट है, 5% SGST की रेट है, टोटल रेट है 10% उस गुड्स या प्रोडक्ट पे, तो 10% से क्या लगेगा, IGST, यानी जो इन दोनों का टोटल होता है CGST और SGST का, और या फिर UTGST का, उनके टोटल का ही परसेंट लगता है IGST। एंड इज लेविड बाय सेंटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो वहाँ पे IGST चार्ज होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, मतलब कौन कौन से कानून बनाने पड़े इंडिया में GST को लाने के लिए, ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के वीडियो में कि बिना कानून बनाए कोई भी सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें कानून बनाना पड़ा। और GST डुअल बेसिस पे चार्ज हो रहा है इंडिया में, डुअल बेसिस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी GST
और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है। इंट्रा मतलब सेम स्टेट में गुड्स बिक रहा है तो दोनों सरकारों को राइट दिया गया कि आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो बन गया, पर कानून बनाना पड़ेगा ना, बिना कानून बनाए आप टैक्स तो ले नहीं सकते पब्लिक से। तो सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट का बना, सीजीएसटी एक्ट, ये कानून बना 2017 में आया जीएसटी, राइट। फिर स्टेट, हर स्टेट ने भी अपना कानून पास किया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है टैक्स, तो हर स्टेट की विधानसभा में भी बिल पास होगा, ठीक है, वो सेंट्रल लेवल का। ये तो सीजीएसटी है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कानून, तो ये तो राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, ठीक है। पर जो स्टेट ने कानून बनाया एसजीएसटी, वो तो रिस्पेक्टिव स्टेट में पास होगा, हर स्टेट अपना कानून बनाएगा। ऑल्दो जो सीजीएसटी में लिखा है उसका कॉपी ही किया गया एसजीएसटी में, सारे प्रोविज़न वगैरह सेम है ताकि स्ट्रक्चर सेम रहे। लॉ जो पढ़ें नहीं, सीजीएसटी की कॉन्सेप्ट पढ़े तो एसजीएसटी अपने आप कवर हो रहा है। तो 99% सारे प्रोविज़न सेम है, एक दो चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। तो हर स्टेट ने अपना एक्ट भी पास किया। यूनियन टेरिटरी के लिए यूटीजीएसटी एक्ट बना 2017। यूनियन टेरिटरी भी तो टैक्स लगाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटीजीएसटी एक्ट भी बनाया 2017। इसी तरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिक रहा है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी एक्ट भी बना 2017, ठीक है। तो ये एक्ट पास हुए, ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, एसजीएसटी हर स्टेट की रिस्पेक्टिव विधानसभा में पास हुआ, यूटीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। ऑल्दो इन सब में एक ही जैसी बातें लिखी गई हैं, पर इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है, तो हर स्टेट को भी कानून बनाना पड़ेगा। तो उसने अपने स्टेट लेवल पे भी एक एसजीएसटी बिल पास किया अपनी विधानसभा में, जिसे बोलते हैं एसजीएसटी 2017। तो एक तरह से ये एक्ट बने इंडिया में आने पे, एक तो जीएसटी आने पे एक्ट बना, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, यूटीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। एक और बिल बना था जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017। कंपनसेशन तो समझते हैं, कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई की जाती है, तो उसे कंपनसेशन बोलते हैं। सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। तो अभी ये आगे पढ़ेंगे आप कि जिन स्टेट को जीएसटी कहने से नुकसान हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से टैक्स लगाएगी लग्जरी प्रोडक्ट पे, लग्जरी और सिन गुड्स मतलब जो अच्छे नहीं होते हैं, जैसे पान मसाला गुटखा, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, सेस लगाएगी। उससे जो एक्स्ट्रा टैक्स आएगा उसे उन स्टेट को देगी जिन्हें जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है। अब जीएसटी के आने से नुकसान क्यों हुआ, ठीक है, ये लॉजिक हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एक और एक्ट बना था इसे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बोला गया 2017, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जीएसटी कंपनसेशन को आगे। There is a single legislation CGST Act 2017 for levying CGST। एक ही कानून बनाया गया कि CGST लगाना है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है इंडिया में, तो एक कानून बना। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिन यूनियन टेरिटरी की खुद की विधानसभा नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ आर गवर्न बाय यूटीजीएसटी एक्ट 2017 फॉर लेविंग यूटीजीएसटी, वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, जिन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की खुद की विधानसभा है, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है पर वहाँ विधानसभा भी है, चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो वे स्टेट लेजिस्लेचर भी है। जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी हैव देयर ओन जीएसटी लेजिस्लेशन फॉर लेविंग एसजीएसटी, उन्होंने अपना अलग से कानून बनाया एसजीएसटी, क्योंकि स्टेट को भी कानून बनाना पड़ेगा टैक्स लेना है तो। ऑल्दो एक ही जैसी बातें लिखी गई हैं दोनों में। इन लद्दाख सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लेविड, लद्दाख में अगर आप शॉपिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो वहाँ पे आपको सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी देना होगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इन दिल्ली अगर आप दिल्ली में शॉपिंग करेंगे तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि दिल्ली को स्टेट माना गया है जीएसटी में क्योंकि उसकी खुद की विधानसभा है। इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दो देयर आर मल्टीपल एसजीएसटी लेजिस्लेशन, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे कानून बने एसजीएसटी के आने पर, हर स्टेट ने अलग अलग कानून बनाया, राइट। तेलंगाना का अलग एसजीएसटी एक्ट बना, राजस्थान एसजीएसटी एक्ट, गुजरात एसजीएसटी है, यूपी एसजीएसटी, बहुत हर स्टेट ने अलग अलग कानून बनाए, पर उनमें सारी चीज़ें एक जैसी लिखी गई हैं जो सीजीएसटी में लिखी हुई। द बेसिक फीचर ऑफ लॉ सच एज चार्जेबिलिटी, कब लगेगा टैक्स, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट मतलब आप कोई ऐसा काम करने से टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, टैक्स आपको देना
पड़ सकता है तो उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं किसी को तो आपको जीएसटी देना होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा टैक्सेबल इवेंट, पर ऐसे संबंधित टैक्सेबल इवेंट मतलब कोई भी ऐसा काम करना है जिससे टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, आपको टैक्स देना पड़ता है, तो उस चीज़ को आप टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो जीएसटी नंबर लेगा उसे टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, वही तो देगा टैक्स जिसके पास जीएसटी नंबर है। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रखा तो आपको नहीं देना है टैक्स। क्लासिफिकेशन कैसे होगा? क्लासिफिकेशन होता है गुड्स और सर्विस का कि भाई ये इस पे इस रेट से लगेगा टैक्स, ये माफ़ कर दे, इन्हें एग्जाम करते हैं, इन गुड्स पे नहीं देना होगा टैक्स, लाइक दैट। वैल्यूएशन कैसे होगा गुड्स का सर्विस का? प्रोसीजर फॉर कलेक्शन, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? लेवी ऑफ टैक्स चार्ज कैसे होगा? एंड द लाइक आर यूनिफॉर्म इन ऑल एसजीएसटी लेजिस्लेशन। हर स्टेट के एसजीएसटी में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, पर मजबूर इंडिया में दो गवर्नमेंट चलती हैं, इसे हर स्टेट को अलग से एसजीएसटी बिल पास करना पड़ा अपने, इसे एसजीएसटी लेजिस्लेशन बना। एज फार एज फिजिबल दिस इज अ नेसेसरी है। ऐसा क्यों है? हर एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं हर स्टेट में। दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ डुअल जीएसटी, क्योंकि डुअल जीएस बेसिस पे जीएसटी लगाना था, तो हर स्टेट के एसजीएसटी में जो चीज़ें वो कॉमन है, यानी जो सीजीएसटी में लिखा गया है वही एसजीएसटी में लिखा गया है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये चार्ट भी नहीं दे रखा है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंट्रा मतलब विद इन स्टेट आप सामान बेच रहे हैं तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, इसके लिए एक ही कानून बना था। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जिन यूनियन टेरिटरी की खुद की विधानसभा है वो भी एसजीएसटी लगाएंगे, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने खुद का जीएसटी बिल भी पास किया अलग से। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। 29 स्टेट है तो हर स्टेट ने अपना अलग अलग जीएसटी बिल भी पास किया था, जिसे एसजीएसटी बोलते हैं। ऑल दो सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं दोनों में। क्यों करना पड़ा पास? क्योंकि हर स्टेट को एसजीएसटी लगाना है, तो बिना कानून बनाए तो वो टैक्स ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में भी एसजीएसटी बिल को पास किया। यूटीजीएसटी, जहाँ जो यूनियन टेरिटरी खुद की विधानसभा नहीं है वहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा। आप पढ़ चुके हैं, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, ठीक है, वहाँ यूटीजीएस लगेगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।